आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि फिगर दिया गया है नीचे और दो रॉड जो है रखी हैं साइड बाय साइड एल लेंथ की, और उनके बीच की डिस्टेंस ए है और उन पर चार्ज प्लस क्यू, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रॉड ए ड्यू टू रॉड बी, यानी कि बी की वजह से ए पर कितना फोर्स काम करेगा, और केस भी डिस्कस करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये देखें कि जब फोर्स हमारा, देखिए ये वाला फोर्स, इस अगर फोर्स की बात करते हैं यानी इस पर फोर्स, यहाँ लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन ए। ठीक है, अब ए पर नेट फोर्स देखते हैं, तो इस पर इसकी वजह से तो कितना लगेगा, 1/4πε0। क्यू और क्यू दोनों क्या हैं, सेम चार्ज के हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई ये लेंथ एल है और ए जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये हम लेंगे जो है, कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये रिपेल करेगा इस तरफ, ए वाले को इस तरफ रिपेल करेगा, तो इस तरफ की डिस्टेंस डायरेक्शन हम निगेटिव ले लेंगे, और अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये लगेगा हमारा निगेटिव, माइनस कर लेते हैं। अब ये फोर्स इसने लगा दिया, अब ये वाला इस पर लगाएगा तो अट्रैक्टिव लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों का साइन चेंज है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर ही रहेगा, बट ये एल प्लस ए और ये प्लस एल, तो नहीं क्या हो जाएगा, 2l प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर ये वाला इस पर भी लगाए, क्योंकि ए पर हमें देखना ना, पूरा ए पर, तो ये वाला इस पर भी लगाएगा, तो ये देखिए यहाँ से इतनी डिस्टेंस इसकी क्या है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको ऐसे। तो भाई इसका इसकी वजह से फोर्स निकाल दिया, इसका इसकी वजह से फोर्स निकाल दिया, अब इस पर इसकी वजह से फोर्स आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, चूँकि इनकी बीच की डिस्टेंस ए है, ये भी अट्रैक्टिव ही रहेगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। इन दोनों की बात कर लेते हैं, तो ये रहेगा हमारा रिपल्सिव, माइनस में रहेगा, तो 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और ये एल प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको नेट फोर्स लिख लेते हैं 1/4πε0, क्यू स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हैं, तो इसको ले लीजिए 1/l प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी 1/l मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा, दोनों जगह, तो -2 लिख देते हैं सीधे सीधे, है ना, तो इन दोनों का काम ख़त्म। ये रह जाएगा प्लस का 1/2l प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का 1/a²। इतनी टर्म हमारे पास बचेगी, ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। अब ये देखिए नेट फोर्स हमारा जो है कैसा है, यहाँ पर नेट फोर्स हमारा कैसा बन रहा है, यहाँ पर देखिए साइन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इन दोनों की वजह से अट्रैक्टिव लगेगा ना, तो अट्रैक्टिव तो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी ये प्लस होगा। तो अगर आप देखिए ओवरऑल, तो यहाँ पॉजिटिव जो प्लस है वो ज़्यादा वैल्यू में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड पर लगेगा, राइट साइड पर फोर्स काम करेगा, क्योंकि दोनों प्लस है, और प्लस का मतलब है कि भाई इस डायरेक्शन में, और रिपल्सिव का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, तो उन पर जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड पर लगेगा, नेट फोर्स। अब यहाँ दो केस दिए गए हैं, पहले एल अगर बहुत बड़ा है ए से, तो देखिए ध्यान समझिए, अगर एल बहुत बड़ा है इससे ए से, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर एल बहुत बड़ा है ए से, तो जब नीचे डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो के अबाउट हो जाती है, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये फोर्स काम करेगा। ठीक है, दूसरा केस कहता है कि अगर एल की वैल्यू बहुत कम है ए से, यानी ए बहुत बड़ा है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर ए बहुत बड़ा है, तो ये टर्म और ये टर्म हटा दीजिए, तो क्या बनेगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू स्क्वायर, ये टर्म हट जाएगा, तो क्या बनेगा 2/a
ए स्क्वायर, ये टर्म हट जाएगा तो क्या बनेगा 1/a², और ये तो है ही है हमारे पास। तो देखिए ये और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ये दोनों 2/a² बनाएंगे। तो माइनस का हमारे पास पहले से ही है 2/a² और प्लस का आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में फोर्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।